जस्ट वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स, ज्वाइन होने दो बाकियों को और फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कुछ इशू कंसर्न माई सीक्वल के रिलेटेड किसी को है अभी भी? डेटा नहीं गया है, डेटा गया है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? एनीवन, एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग माई सीक्वल? आई होप नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर है तो देखना पड़ेगा। शेयर में द लिंक फॉर द क्लास। अरे भैया, कौन सा ग्रुप में भैया? अक्ष। अक्ष तो कल मेरे ख्याल से आया था। यस, एनी क्वेरी रिगार्डिंग यस्टरडे सेशन, कॉलम चार्ट, उसमें कौन सा कहाँ पे वैल्यू क्या पुट करना है? एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट? क्यों करना है, कैसे करना है? एनी कंसर्न्स? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, अगर है तो बता दो। यस सुमित, बोलिए। नहीं नहीं। अच्छा, ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम्म तो हमने कल देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स और उसके कैसे इनपुट देने, उसमें क्या क्या आपको इनपुट लगता है, कहाँ से पता चलता है कि इनपुट क्या देना है, कैसे देना है ना, दैट व्हाट वी हैव स्टार्टेड। तो जैसे मैंने आपको कल कहा था कि चार्ट्स के लिए जो भी आपके पास ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट जितने भी चार्ट्स ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विजुअल्स और बिल्ड के अंडर में, यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो कि ये सब जितने भी है ना, ये बाय डिफॉल्ट जितने भी चार्ट्स होते हैं, विजुअल्स आपको अवेलेबल होते हैं डिफॉल्ट बेसिस पे, तो सब यहाँ पे है। ये जो है 3 डॉट्स, 1 2 3, ओके, ये जो 3 है, इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो करना है तो कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए यहाँ पे है, जो हमने टेम्प मेल से किया है, ओके, विच हमने साइन इन, सब लोगों ने साइन अप किया है ना यहाँ पे? नो सर। नो नो सर। सर। साइन अप नहीं किया हमने? किसी ने भी नहीं किया? सर मेरा है पर वो भाई का है, मतलब पहले ही है। ओके। अच्छा, मैंने आपको बताया है कैसे करना है क्या, या फिर नहीं बताया अभी तक? नो सर। नो सर। नहीं नहीं भाई। नो ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा है ना, इससे मतलब जो आपके डिफॉल्ट चार्ट्स है उसके अलावा भी हमको अगर चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, ओके। अभी के लिए देखो, मेरा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे नाम आ रहा है, ओके। तो अगर आप साइन अप करते हो और साइन इन यहाँ से करते हो, साइन अप देखो, साइन इन करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। साइन इन मतलब क्या है, आपको उस ऐप के अंदर में एक्सेस मिल चुका है, लेकिन उस ऐप में एक्सेस लेने के पहले कुछ एक आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है कि भाई ईमेल एड्रेस कंफर्म करो, बाकी चीजें ना। तो वो साइन अप होता है कम्युनिटी में ऐड होने के लिए। पावर BI की कम्युनिटी में पहले आपको साइन अप होना है और फिर आप इसमें साइन इन कर सकते हो उसी ईमेल के आईडी थ्रू। तो जो ये जो दो मेथड है हम करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, इसे साइन अप करने के लिए आपको आपको ऑर्गेनाइजेशन, ORG ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी चाहिए होता है, फिर डोमेन स्पेसिफाइड जहाँ पे .xyz ऐसे कोई पर्टिकुलर एक नाम कंपनी उसका .com है ना, जो डोमेन स्पेसिफाइड नेम होता है वो लगता है। अगर आप ट्राई करोगे .gmail.com, याहू मेल .com या फिर जो भी आपका पर्सनल आईडी होगा वहां पे वर्क नहीं करेगा,
Okay, because Power BI itself is an organizational or let's say organization tool which is specifically made for organization analysis और organization industrial aspects पे ही बनाया गया है. Okay, पर्सनल के लिए यूज के लिए नहीं है. तो कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहले जो इनबिल्ट है डिटेल्स उसको करते हैं, फिर वहां पर जाते हैं. तो अभी जैसे यहाँ पे ये चार्ट है, ये चार्ट को कल हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन दिस क्लस्टर्ड चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट. ये है हमारे चार्ट का नाम, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट. किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करते समय ऐसे बीच में कहीं आके क्लिक नहीं करना है, नेवर डू दैट. ऑलवेज रिमेंबर टू क्लिक ऑन बॉर्डर्स. नहीं तो क्या होगा, अगर आप बीच में ऐसे आके क्लिक करोगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्लिक कर देगा वो. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है, आप उसी पे क्लिक करो, आ जाएगा. कहीं पे गलती से क्लिक होता है, वापस से उस पर क्लिक करो, आ जाएगा. गलती से इस डेटा सेट में अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करता हूं, एनलार्ज मतलब थोड़ा और इसे मैं फर्दर एनालिसिस के लिए ना ब्रेक करता हूँ. प्रोडक्ट नेम कहा गया, हाँ प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है ना, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा ड्रिल डाउन कर देता हूँ. ये देखो जैसे यहाँ पे हो गया ये. अब देखो डेटा ना यहाँ से देखो कितना स्प्रेड हो गया, देखो इतना सारा स्प्रेड हो गया, इतना सारा ऐसे. अब ऐसे केस में कई गलती से ऐसे में टच कर दूंगा, देखो ये ऐसे टच कर दिया ना डेटा पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे टच कर दिया, ये समझो इस पे टच कर दिया मैंने, ये यहाँ पे ऐसे टूल टिप का वेट कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे आ गया ना, हाँ ठीक है चलो सेलेक्ट कर दिए. तो देखो इस तरह से आपको टेबल में लेके चला जाएगा. क्यों, डेटा सेट इतना ब्रेक डाउन हो चुका है, इतने उसमें जैसे ये देख सकते हो इसमें कैटेगरी जो डिटेल्स है देखो इतने ब्रेक डाउन में आ चुका है वो, इतने पर्टिकुलर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ चुका है. भी वो किस पे आया है, बुक केस करके जो प्रोडक्ट है, सॉरी बुक केस में, बुक केस के फर्नीचर के अंदर में बुक केस सब कैटेगरी, उसके अंदर में. हेलो, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड एक सेकेंड. आपका रिक्वेस्ट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है. 10 मिनट से भेजा सा है. आप लिंक सेम ही है ना, 17 की लिंक है. 17 की मतलब नहीं समझा. मतलब 17 तारीख की जो आपने लिंक इस पे अपने ग्रुप पे डाली थी, वही लिंक है ना ज्वाइन करने की पावर की. डिस्क्रिप्शन में आप जो है वही यूज कर रहे हो ना, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जो है. नहीं यहाँ पे आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं है, देखो मैं वेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुका है. सर मुझे भी ग्रुप दिखा ही नहीं सर, मतलब वो डिलीट हुआ है क्या हुआ है पता ही नहीं आया. ये देखो ग्रुप है ना, देखो यहाँ पे. वही से मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया, लेकिन hadn't typed someone should admit you shortly आ रहा है. ओके एक सेकेंड ना, ये देखो यहाँ पे है ना पावर बीआई फेब्रुवरी ग्रुप है 2025, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, सब है, ओके है, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं दिख रहा मुझे. सर मुझे मेरे इसमें दिख ही नहीं रहा है, मतलब पता ही नहीं क्या हुआ है. नहीं नहीं है, देखो ना नहीं है ना, अब स्क्रीन ठीक है, में. मैं वापस. ठीक है ट्राई कीजिए. ओके. नई नई चीजें बाहर आ रही है, गुड. पर ठीक है. सो डेटा अभी क्या हुआ है देखो, डेटा इतना ब्रेकडाउन हो गया. डेटा मतलब डेटा मैं आपको मैं दिखाता हूँ बेसिकली हुआ क्या है. बुक केस कहाँ पे, बुश सोमरसेट समरसेट, अभी नहीं देखो दूसरा है, ठीक है. देखो डेटा टेबल में आता हूँ ना मैं, ऑर्डर्स टेबल जब आता हूँ देखो यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा ये ब्रेकडाउन कैसे हुआ है. देखो पहले कैटेगरी, कैटेगरी में कितने आपके, आप यहाँ पे से आगे ऐसे कॉलम में आते होगे तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बोलता है कि भाई क्या करो कि मुझे जैसे नाम बताया मैंने, कैटेगरी कॉलम पे जाओ, तो हम क्या करते हैं, रो आईडी, ऑर्डर आईडी, एनी ऐसे नहीं करते बैठना है. ओके, इट्स नॉट समथिंग विच इज रिकमेंडेड, ये प्रोसेस गलत है. यहाँ पे आ जाइए, अगर सर्च नहीं मिल रहा है ना, बहुत लंबा लिस्ट है, यहाँ पे टाइप कर लो कैटेगरी करके, CATEGORA करके, देखो कहाँ कहाँ पे जितने भी डेटा सेट में कैटेगरी सब मिल जाएंगे आपको. ओके, इंस्टेंटली क्लिक करो वहां पे. दूसरा, अगर आप
जैसे अगर आपको उसको ना यूज करते हुए भी, इसको ना यूज करते हुए भी, इसको कैटेगरी पहले मैं क्लोज करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इसको ना यूज करते हुए अगर आप इसी डेटा सेट में हो मगर आपको मिल नहीं रहा है कैटेगरी, ओके, हो सकता है कभी कभी ऐसे अगर हाइड हो गया दिख नहीं रहा होगा, ओके, तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना है कभी भी। यहाँ पे कभी सर्च नहीं करना है डेट कॉलम, अरे कौन सा नाम है क्या करना है, बिकॉज देखो आर कभी आ सकता है पहले, कभी सी आ सकता है बीच में, फिर एस आ सकता है, तो इट डज नॉट हैव दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सो मेक श्योर इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लाइक दिस ओवर द लेबल्स, आप यहाँ पे आके सर्च करोगे तो फास्टर वर्क होगा, इससे आपका प्रोफिशिएंसी पता चलेगा। आपके सीवी में सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा, ओके, वो एक्सपीरियंस आपके वर्क में दिखनी चाहिए। Okay, so don't search over here like this. You can search over here directly by typing, or you can choose by, or let's say you can search by alphabetical order from here. It will be instantly over here. Okay, like that. तो कैटेगरी, तो कैटेगरी में कितने कैटेगरी है, कैटेगरी में 3 कैटेगरी है। उसमें से आपने जो क्लिक किया है कहाँ पे है, वो फर्नीचर्स के अंदर में है, मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ, फिर आता हूँ कहाँ पे, सब कैटेगरी में, सब कैटेगरी में कहाँ पे है वो, बुक केस के अंदर में, फिर मैं बुक केस को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। अब किस में है, बुक केस में, बुक केस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें आपका बुश, बुश केस कुछ तो था ना, बुश, ये सम, हाँ ये वाला, ये वाला, देखो कितना डिग्रेड हुआ है, कितना डेटा का आपने ब्रेक करते 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 कितना सेगमेंटेशन करके आया था, लास्ट पॉइंट है ना, इस तरह से आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, सो मेक श्योर कि कभी भी चार्ट्स के अंदर में जब आते हो ना, पहले मैं सब निकाल देता हूँ इससे। अच्छा, इसके लिए अंडू यहाँ से, अंडू यहाँ पे, क्लियर ऑल फिल्टर्स यहाँ पे कर देना, सब आपका क्लियर हो जाएगा। वापस आ जाते हैं हम इसमें, फीचर्स में आते हैं, यहाँ पे देखो ये डिटेल्स है। ओके, तो कभी भी ध्यान रखना है कि ऐसे बीच में कहीं क्लिक नहीं करना है, क्लिक करोगे तो क्या होगा, फिर उस तरह के डिटेल्स आएंगे। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, अगर आप इसे ड्रिल में, जूम इसका अनवांटेड कर दिया मैंने, इसको ज्यादा ही कर दिया, ड्रिल अप करता हूँ, कभी यहाँ पे गलती सेलेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा, एक ही वैल्यू पे फोकस करेगा वो, इस तरह से। फिर ये क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, चार्ट, अभी भी यार, ओके मेरे ख्याल से लेजेंड में नहीं है ना, हाँ अरे यार आई थिंक मैं इसमें हूँ ना, नहीं ऐसा भी नहीं है। अभी आ गए शुभम, ओके। Let me get another chart, this one, and I'll take category based on sales, and again I'll put subcategory over there. This, if I select like this, so yes, bring back like that. Okay. Product name.
अब ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे अगर आप कभी चार्ट में से गलती से कहीं क्लिक कर देंगे ना, अभी के लिए देखो, अगर आप दूर से देखोगे ना ऐसे, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे, तो आपको इतना कुछ उसमें डिफरेंस नहीं लगेगा। सर आई मीन नो भी इमेज आ गए मेरे ख्याल से अभी, ठीक है। आ गए ना जो लॉबी में थे, अभी कोई बाकी नहीं ना? हाँ आ गया सर। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या देखो यहाँ पे, अगर आप ऐसे ना बाहर से कहीं पे चार्ट में आके क्लिक कर दोगे कहीं, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इस चार्ट में तो आपको लगेगा नहीं कि भाई मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको इस चार्ट में दिखेगा कि ये विजुअल, ये वैल्यू कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतने वैल्यू की मुझे डिटेल्स आ रही है। ये क्यों आ रही है? ओके, ये क्यू आर, ये ढूंढने तक क्या होगा, आप सोचते रहोगे इसमें कुछ मैंने चेंजेस करना है क्या, कुछ करना है क्या, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये डिटेल जाके जब आ रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, जहां पे भी वो हाईलाइट हो रहा है ना, जो वैल्यू डार्क हो रही है बाकी के, उस पर आपको क्लिक करना है सिर्फ, वापस वो कहीं भी हो, यहाँ पे क्लिक करके आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो, उसे वापस से क्लिक करो ऐसे। यहाँ पे आपने क्लिक कर रखा है, उसके से यहाँ पे कुछ हो रहा है तो वापस, अब यहाँ पे डिफिकल्ट देखो कितना है कि भाई कहाँ पे सिलेक्ट करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट दैट रीजन पर्टिकुलरली। तो कभी भी ध्यान रखना है कि किसी चार्ट के अंदर में से कुछ सेलेक्ट, या फिर ऐसे बीच में विजुअल्स के अंदर में नहीं क्लिक करना है। कभी भी याद रखो, ऐसे बॉर्डर पे या ऐसे पकड़ के बॉर्डर पे, है ना, बॉर्डर, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर कहाँ पे जहाँ पे विजुअल नहीं है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्या हो जाएगा कि मैस हो जाएगा, कहीं कॉम्प्लिकेटेड कुछ आपने ज्यादा डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन किया होगा तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, डोंट डू दैट। तो इन दिस वे वी हैव दिस डिटेल्स, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, लाइक दैट। हमने इसको लास्ट तक ऐसे आउटपुट निकाला है। ओके, इसे ड्रिल डाउन करने के लिए तो उतना तक भी आप जा सकते हो, बट अगेन इतना जाने तक, इतने नीचे जाने तक क्या ये कोई लॉजिकल डिटेल्स है? क्या लगता है कि यहाँ पे हम जो इतने डेप्थ में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, शुड बी गो विद दिस? नॉट रिक्वायर्ड। इतना देखो, जब ऐसे बड़ा डेटा आ जाता है ना, ऐसा एकदम ऐसे डेटा पूरा ब्रेक करके, फिर इतना ज्यादा डिटेल्स आ रहे हैं ना, डिटेल्स कितने आ रहे हैं आपको पता है क्या प्रोडक्ट के बेसिस में? इफ यू लुक ओवर हियर ना, देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर हम लेते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो वैल्यू को। अभी फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं जो भी हाईएस्ट है यहाँ पे ना, जैसे अभी अभी के लिए जो दिख रहा है मुझे, ये ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो आपको वैल्यू आ रहा है किसका, ये फेलोवेस, ये जो भी है इलेक्ट्रिकल समथिंग उस चीज का है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये 27,000। ये 27,000 कैसे आया होगा गाइज, ये कैसे आया कैलकुलेशन 27,000, बताओ तो। गाइज ये 27,000 जो अचीव हुआ है टोटल सम ऑफ, ये कैसे हुआ है, कैसे, कहाँ से आया है, क्या लगता है आपको? हम्म, गाइज? टोटल सेल ना सर? हाँ, टोटल सेल किसका? हम्म, दैट पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का, ओके, उस मतलब प्रोडक्ट का टोटल हाँ, करके पूरा। मतलब ये जो फेलो P8 PP500 जो है इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है ये, इसके जितने बार भी रिकॉर्ड्स आए होंगे, जितने लोगों ने भी खरीदे होंगे, ओके, उसका जो भी अमाउंट होगा, मतलब यहाँ पे तो सेम होगा कि भाई PB500, ये कंटिन्यू होगा ऐसे नाम इसका बार बार, और उसका प्राइस यहाँ पे उसके सामने। क्वांटिटी भले अलग हो, वन होगा, किसी ने दो लिया होगा, किसी ने एक लिया होगा, किसी ने तीन लिया होगा, बट उसके प्राइस के हिसाब से जो भी वैल्यू आ रही है उसका क्या आपने सबमिशन किया, तब जाके आपको ये एक वैल्यू मिली है। इजंट इट? इतना ब्रेक डाउन हुआ है। वो कैसे हुआ है? कैटेगरी से सब कैटेगरी से प्रोडक्ट का नाम, और उस प्रोडक्ट नाम के अंदर में एक स्पेसिफिक वैल्यू को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिया है। इतना उसका डेप्थ में डिस्क्रिप्शन हुआ है। ओके, इस तरह से ब्रेक डाउन हुआ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब इतने सारे डिटेल्स है, इतने सारे नंबर्स है, इतने सारे नाम है ना। अगर आपको पूछा गया कि भाई मुझे जो आपको यहाँ पे से दिख रहा है, नहीं है जितने भी यूनिक नंबर्स है, यूनिक यूनिक नाम है जो आपको दिख रही है, ये मुझे अगर फाइंड आउट करने हैं कि भाई कौन से हैं, ओके, या फिर मुझे इनका काउंट चाहिए, मुझे भाई यूनिक प्रोडक्ट काउंट चाहिए मुझे, तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया? काउंट ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स, बताइए कैसे करेंगे?
सर वो वाई एक्सिस वाले फिल्टर हम्म। में काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट का ऑप्शन रहता है वो ओके, तो यहाँ वो पे आप जो है कर प्रोडक्ट दीजिए। नेम के यहाँ पे आता हूँ मैं, फॉरवर्ड ऑप्शन जो है, ओके, ड्रॉप डाउन में यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आपके, सॉरी, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, ये प्रोडक्ट नाम है, देखो यहाँ पे आया ड्रॉप डाउन, देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर सर वाई एक्सेस सर वाई एक्सिस बोल एक्सेस रहे थे, सम ऑफ सेल्स वाला। सम ऑफ सेल्स, ओके, हाँ, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट का ऑप्शन होगा। हाँ सर वो वाला। ओके, इससे क्या होगा, मतलब नहीं समझ में। देखो, इसको जो आपको वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, वो आपको ये नहीं बता रहे कि कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है, आपको क्या बता रहा है वो, जैसे 3M का है, इसको मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। जैसे एक कोई प्रोडक्ट है, कोई भी एक रैंडमली प्रोडक्ट पकड़ लो, जैसे यहाँ पे 24 कैपेसिटी इसका, तो इसके कितने काउंट है, इसके कितने रिपीटेशन वैल्यूज है वो आ रहे हैं, वो आपको थोड़ी बता रहे कि कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है मेरे पास। इज इट शोइंग दैट? मुझे, मेरा क्वेश्चन क्या है, काउंट ऑफ यूनिक प्रोडक्ट कितने हैं? ओके, काउंट ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स कितने हैं? आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी काउंट, और इट्स हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिक प्रोडक्ट हैड अकर्ड, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है, इट सिंपली सेज दैट दिस 14-7/8 into 1 और 11 जो वैल्यू है, it has occurred 2 times, same, it has occurred 7 times, it has occurred जो भी वैल्यू है 8 टाइम, it says that the frequency of the occurrence